नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे साइकोलॉजी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सुपर टेट के शिक्षण कौशल सब्जेक्ट को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो शिक्षण कौशल का जो पहला चैप्टर है वो है वैदिक कालीन शिक्षा। इससे पहले कुछ परिभाषाएं हैं शिक्षण कौशल की, उन परिभाषाओं को हम किसी और दिन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा को। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 साल जब भी सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की कुछ विशेषताएं देखेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है कि पूर्णतः निःशुल्क। यह शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क थी। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के शुल्क देय नहीं था। ठीक, इसमें एक छात्र था, वो जाता था गुरु के पास, वहाँ पर वो फ्री में अपनी शिक्षा लेता था। तो ये पूर्ण रूपेण निःशुल्क शिक्षा थी। दूसरा है गुरुकुल की शिक्षा। ये शिक्षा गुरुकुल की शिक्षा थी, अर्थात इसमें आपको गुरुकुल में जाकर के गुरु के पास में ही रह कर के पढ़ना होता था। किसी प्रकार के विशेष विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी। वो विद्यालय ही मतलब गुरुकुल ही विद्यालय के एक प्रकार का रूप था। ठीक है, तो आपको गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेनी होती थी, और यह शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। ठीक है, इसमें राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, ना तो राजा का नियंत्रण था। यह शिक्षा गुरुकुल में गुरु जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहता था उस प्रकार की शिक्षा था। इसमें किसी प्रकार के सब्जेक्ट का प्रावधान नहीं था कि किस प्रकार की विषय वस्तु की शिक्षा दी जाएगी। तो यह राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, पूर्णतः निःशुल्क थी तथा शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। तो इस शिक्षा की विशेषताएं आपने देख लिया। आगे देखते हैं शिक्षा के स्तर। शिक्षा किस प्रकार की होती थी? शिक्षा के 2 स्तर थे। ठीक है, पहला प्राथमिक स्तर, ठीक है, जो आपका आज का प्राइमरी विद्यालय है, तो पहला प्रारंभिक स्तर हो गया। ठीक है, दूसरा है उच्च स्तर, उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, हर शिक्षा की अलग अलग उम्र थी। तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जान लेते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा क्या थी। ठीक, तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी, ये इसका आरंभ कब होता था? तो हर शिक्षा के आरंभ से पहले एक संस्कार होता था वैदिक काल में, वैदिक इरा में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रारंभिक शिक्षा, अगर क्वेश्चन आता है कि वैदिक कालीन समय में या वैदिक कालीन समाज में विद्या का आरंभ, ठीक है, या शिक्षा की शुरुआत कब होती थी, तो विद्या आरंभ संस्कार से होती थी। तो प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा विद्या आरंभ संस्कार से घर पर ही होती थी। इसकी उम्र थी 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में, ठीक, आपके जो घर का एक कुल पुरोहित होता था, कुल पुरोहित घर पर आता था, आपको चावल के दानों पर कुछ अक्षर लिखवाता था उंगली पकड़ करके। तो यहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती थी। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार से। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत विद्यारंभ संस्कार से। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। उपनयन, उपनयन का अर्थ होता है समीप ले जाना। किसके समीप ले जाना? गुरु के समीप। ठीक है, तो उपनयन संस्कार की शुरुआत होती थी, उच्च शिक्षा की शुरुआत होती थी उपनयन संस्कार से। ठीक है, गुरुकुल में जो विभिन्न वर्ग थे, विभिन्न जातियां थी, जाति प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है। तो उस समय जो भी विभिन्न वर्ग थे, जैसे कि एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी वर्ग थे, हर वर्ग की जातियों में अलग अलग समय शिक्षा के लिए प्रावधान था कि उपनयन संस्कार करने का अलग अलग समय था। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर ब्राह्मणों में, तो ब्राह्मणों में जो उपनयन संस्कार था वो लगभग 6 साल से 8 साल की उम्र के बीच में होता था। तो ब्राह्मण में उपनयन संस्कार 6 से 8 साल के बीच में होता था। उसके बाद में क्षत्रिय में उपनयन संस्कार होता था 8 से 10 साल, 11 साल की उम्र में। ठीक है, और वैश्य में उपनयन संस्कार होता था 12 साल की उम्र में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं उपनयन संस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उपनयन संस्कार में अलग अलग वर्गों में अलग अलग समय था कि उपनयन संस्कार किस वर्ग में कब होता था। तो ब्राह्मणों में था प्रावधान 6 साल की उम्र तक, तो 6 साल की उम्र में उपनयन संस्कार होता था। और जो क्षत्रिय थे उसमें 8 से 10 साल के बीच, और जो वैश्य थे, वैश्य में लगभग 10 से 12 साल के बीच या 12 साल, ठीक है, इसका समय था। उसके बाद इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिसको देख लेते हैं। उपनयन संस्कार के बारे में ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो जो उपनयन संस्कार होता था उस वक्त
गुरु के पास जब आप जाते थे विद्या लेने के लिए तो सबसे पहले आपका एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन संस्कार जिस मंत्र के द्वारा दिया जाता था, तो हर वर्ग के लिए, हर जातियों के लिए अलग अलग मंत्र थे, अलग अलग परिधान थे, वस्त्र थे, ठीक है, अलग अलग ऋतुएं थी। तो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को उपनयन संस्कार बसंत ऋतु अर्थात बरसात के मौसम में, जो कि बढ़िया सुहावना मौसम, ठीक है, तो ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा सहूलियत प्रदान थी। तो ब्राह्मणों को का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में होता था और इनके लिए जिस मंत्र का प्रावधान था, जिस मंत्र के माध्यम से उपनयन संस्कार होता था, वो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के माध्यम से ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार होता था और इनके जो वस्त्र थे, जिस वस्त्र को पहनाकर इनका उपनयन संस्कार होता था, वो थे काले हिरण की छाल। काले हिरण की छाल पर ये जो है लपेट करके बैठ करके, ठीक है, तो इनका उपनयन संस्कार होता था। और ये सूत की जनेऊ, ठीक है, सूत की जनेऊ धारण करते थे। तो इनकी जो जनेऊ होती थी वो सूत की होती थी। तो ब्राह्मण का हो गया, इनका मंत्र था, यानी गायत्री मंत्र के जरिए उपनयन संस्कार होता था। बसंत के महीने में होता था, काले हिरण की छाल धारण करते थे और सूत की जनेऊ पहनते थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों में ये है। आगे देखते हैं क्षत्रिय का। क्षत्रिय का जनेऊ संस्कार, तो क्षत्रिय का उपनयन संस्कार कैसे होता था? क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 8 से 10 साल की उम्र में होता था। तो क्षत्रिय के उपनयन संस्कार में जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता था उसे कहते हैं त्रिष्टुप मंत्र। क्षत्रिय के उपनयन संस्कार में त्रिष्टुप मंत्र का उपयोग किया जाता था। गर्मी का महीना, क्योंकि क्षत्रियों में गर्म खून होता है, तो वहीं से लिया गया है कि क्षत्रिय का उपनयन संस्कार गर्मी के महीने में होता था। और इनका जो वस्त्र था, उपरोवस्त्र इनका होता था धब्बेदार हिरण की छाल। ये धब्बेदार हिरण की छाल पहन करके इनका संस्कार होता था। और इनकी जो जनेऊ थी वो तात या सन की बनी जनेऊ पहनते थे, या सन से बनी हुई जनेऊ पहनते थे। ब्राह्मण पहनते थे सूत की बनी हुई जनेऊ, ये पहनते थे सन की बनी हुई जनेऊ, ठीक है। ब्राह्मणों का जो मंत्र था उपनयन संस्कार का वो गायत्री मंत्र था। इनका मंत्र है त्रिष्टुप, ठीक है। इनकी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु और ये धब्बेदार हिरण की छाल पर बैठते थे। इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है वैश्य। तो वैश्य का उपनयन संस्कार किस मंत्र के जरिए होता था? वैश्य का उपनयन संस्कार होता था जगती मंत्र के जरिए, जगती मंत्र, ठीक है। वैश्य का उपनयन संस्कार होता था जगती मंत्र के जरिए। और जो ऋतु होती थी, जिस ऋतु में उनका उपनयन संस्कार होता था, वो ऋतु है शरद ऋतु। इनका उपनयन संस्कार शरद ऋतु में होता था। इनका उपरोवस्त्र, यानी जिस वस्त्र को पहन करके इनका उपनयन संस्कार होता था, वो थी बकरे की खाल। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, इसको ठीक है ध्यान से देखिएगा। तो इनका उपरोवस्त्र बकरे की खाल का बना होता था और इनकी जो जनेऊ थी ऊन की बनी होती थी। इनकी जनेऊ ऊन की होती थी। क्षत्रिय की जनेऊ तात या सन की होती थी। ब्राह्मण की जनेऊ सूत की होती थी, ठीक है। इनका मंत्र जगती है, क्षत्रिय का मंत्र त्रिष्टुप है और ब्राह्मण का मंत्र है गायत्री मंत्र, ठीक है। और ऋतुएं भी है, इनकी शरद ऋतु है, क्षत्रिय की ऋतु है ग्रीष्म और ब्राह्मण की ऋतु है बसंत ऋतु, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं। तो सबसे जो चौथी जाति थी या चौथा वर्ग था वो शूद्र वर्ग था। शूद्र वर्ग में किसी भी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो शूद्र वर्ग में शिक्षा का प्रावधान नहीं था, इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं उपनयन संस्कार। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि उपनयन संस्कार में की उम्र ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के लिए अलग अलग थी, ठीक है। ब्राह्मण में थी लगभग 6 से 8, ठीक है, उसमें 10 से 11 या 12 साल। आगे देखते हैं गुरुकुल। तो गुरुकुल में छात्रों को अपना घर त्याग देना होता था। त्यागने के बाद उनको गुरुकुल में गुरु के पास में ही रहना होता था और वहाँ पर वो जब सारी शिक्षा उनकी पूर्ण हो जाती थी उसके बाद ही घर आना होता था। तो घर को त्यागने के बाद वो जब गुरुकुल में रहते थे तो उनको कुछ नाम दिए गए हैं। एक अंतःवासी, ठीक है, कुलवासी, ब्रह्मचारी या द्विज, ठीक है। द्विज मतलब दूसरा जन्म, यानी घर को त्यागने के बाद में वो गुरुकुल के पास रह रहे हैं, ठीक है, गुरुकुल में रह रहे हैं गुरु के पास में, अर्थात उसका दूसरा जन्म हुआ है, तो उसको अंतःवासी, अंतेवासी, ठीक है, कुलवासी, ब्रह्मचारी, ठीक है, या द्विज कहा जाता है। द्विज तो ब्राह्मण का भी एक पर्यायवाची है द्विज। तो इस प्रकार से इसको देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा। तो शिक्षा निःशुल्क थी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा पूर्ण रूपेण निःशुल्क थी। और लेकिन जब पूर्ण रूप से शिक्षा निःशुल्क थी तो शिक्षा का वो या गुरुकुल का खर्चा कैसे चलता था, ये प्रश्न है। तो शिक्षा निःशुल्क थी पर भिक्षाटन, लोग भिक्षाटन करते थे,
जो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे उनको एक पहर भीख मांगने का काम करना पड़ता था। वो घर घर जाकर के भिक्षा लेते थे लोगों से, और उसी के जरिए उनका जो है पर डे का भोजन बनता था, उसी से उनका काम होता था। तो भिक्षाटन या राज्य कुछ दान देता था, राज्य के जो लोग कुछ गुरुकुल को दान देते थे उससे दिया गया दान, या कुछ धनी वर्ग सहायता करते थे, धनी वर्ग द्वारा दी गई सहायता राशि, या समापवर्तन। ठीक है, समापवर्तन संस्कार समझ लीजिए। जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी गुरुकुल में जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो कंप्लीट होने के बाद में एक संस्कार होता था जिसे समापवर्तन संस्कार कहते हैं। तो समापवर्तन संस्कार के दौरान जब शिशु घर आने लगता था तो गुरु से कहता था कि गुरु, आपने हमें शिक्षा दी है, हम इसके बदले आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। तो जो वो पैसा या फिर कुछ भी जो वो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को अपने दान देता था या गुरु को अपने देता था, तो वो भी आपकी एक गुरुकुल की आय के प्रमुख साधन थे। तो गुरुकुल की आय की साधन क्या था? भिक्षाटन या राज्य द्वारा या धनी लोगों के द्वारा दिया गया दान। ठीक है, समापवर्तन संस्कार के दौरान जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी वो भी गुरुकुल की आय के प्रमुख साधन थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आखिर गुरुकुल में सिखाया क्या जाता था। तो गुरुकुल से पहले आपका जो विद्या की यानी वैदिक काल में विद्या का जो है शुरुआत होती थी, विद्यारंभ संस्कार से शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो सबसे पहले जो प्राथमिक स्तर था, तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाया जाता था, सामान्य गणित सिखाए जाते थे। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर यानी जो घर पर ही जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे आपके कुल पुरोहित द्वारा जो है शुरू की जाती थी, बाकी ये माता पिता आपको शिक्षा देते थे। तो सामान्य गणित और व्याकरण ये शिक्षा आपको घर पर दी जाती थी। इसके अलावा आप गुरुकुल में आपको क्या पढ़ाया जाता था? ठीक है तो गुरुकुल में आपको उच्च शिक्षा दी जाती थी जिसमें आपको वेद पढ़ाए जाते थे, वेदांग पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे, तथा पशुपालन और चिकित्सा कला यानी शल्य शास्त्र भी पढ़ाया जाता था आपको। ठीक है, तो जो वैदिक कालीन लोग थे उनको उच्च शिक्षा में वेद, वेदांग, उपनिषद, पशुपालन, चिकित्सा कला आदि सभी चीज़ें जो है सभी विषय पढ़ाए जाते थे। अब आगे देखते हैं, जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा दो भागों में विभाजित थी। पहला है परा, दूसरा है अपरा। ठीक है, पहला है परा, दूसरा है अपरा। अब इसको बोलेंगे, एक परा मतलब पारलौकिक, अपरा मतलब इहलौकिक। इसका एक सेंस लगाएंगे। ठीक है, तो परा का अर्थ है पारलौकिक अर्थात धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा मतलब उस लोग को सुधारने के लिए जो यहाँ पर कर्म करने हैं हमको, उससे संबंधित जो शिक्षा होती थी वो धार्मिक शिक्षा थी। अपरा यानी आधुनिक समाज में जीवन यापन करने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, शल्य शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं अपरा थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा की सामान्य वर्ष 12 वर्ष थी। ठीक है, सामान्य अवधि शिक्षा की 12 वर्ष थी, क्योंकि एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था। शिक्षा की सामान्य अवधि 12 वर्ष थी क्योंकि एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था। तो जो व्यक्ति एक वेद पढ़ता था उसको स्नातक कहते थे। ठीक है, तो स्नातक करना यानी एक वेद पढ़ना, तो ज़्यादातर लोग स्नातक ही होते थे क्योंकि पहला वेद जो कि ऋग्वेद है, तो जो व्यक्ति एक वेद पढ़ता था अर्थात जो व्यक्ति केवल ऋग्वेद पढ़ता था उसको स्नातक बोलते थे। और शिक्षा की जो सामान्य अवधि थी वो भी 12 वर्ष थी, क्योंकि कम से कम आपको शिक्षित होने के लिए एक वेद पढ़ना जरूरी था। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक से ज़्यादा वेद पढ़े हैं। तो जो व्यक्ति 2 वेद पढ़ते थे, अर्थात अगर वो कोई व्यक्ति ऋग्वेद और यजुर्वेद 2 वेद पढ़ता है तो उसको वसु बोला जाएगा। जो लोग 3 वेद पढ़ते थे उसको रुद्र, तथा जो लोग 4 के चारों वेद पढ़ लेते थे उनको आदित्य बोला जाता था। ठीक है, तो 1 से 4 वेद तक के ज्ञाताओं को स्नातक, वसु, रुद्र तथा आदित्य इन नामों से जाना जाता था। यानी 1 वेद के ज्ञाता को स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु, 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र तथा 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है कि जब 12 वर्ष यानी जब एक वेद आप पढ़ लिए, आपकी इच्छा है तो एक वेद से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक वेद जो कि कम से कम उम्र थी तो एक वेद पढ़ लिए, एक वेद पढ़ने के बाद आपकी जो है विद्या की अवधि समाप्त हो जाती थी। उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले समापवर्तन संस्कार होता था। ठीक है,
समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार यानी 12 वर्ष की समाप्ति पर आपकी शिक्षा शुरू हुई, उसके 12 वर्ष के बाद ही समापवर्तन संस्कार होता था। ठीक है, नीचे देखते हैं कि गुरुकुल में अनुशासन, ठीक है, गुरुकुल में अनुशासन जो था वो दंड पर आधारित नहीं था कि आपको किसी चीज़ के लिए, ठीक है, किसी गलती के लिए दंड दिया जाएगा। उसमें स्वयं संयम, ठीक, उसमें आपको स्वयं ही संयमित रहना है, तो स्वयं से आत्म संयम, ठीक है, का पालन करना होता था। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो जाती थी तो उसके लिए आपको उद्दालक व्रत का पालन करने के लिए कहा जाता था, और ये व्रत लगभग 3 साल का था। उद्दालक व्रत का पालन करने के लिए कहा जाता था और ये उद्दालक व्रत 3 साल का होता था। ठीक है, तो गुरुकुल में अनुशासन का अर्थ दंड ना होकर आत्मसंयम था, परंतु किसी बड़ी गलती के हो जाने पर उद्दालक व्रत का पालन करने के लिए कहा जाता था, जिसकी अवधि 3 वर्ष थी। ठीक है, ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम। अब वैदिक कालीन ईरा में शिक्षा का माध्यम क्या था? हाँ, तो वैदिक कालीन ईरा में शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक कालीन समय में संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षण में किन किन माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? तो अनुकरण, ठीक है, अनुकरण विधि, जो गुरु करता था उसको करके दिखाना होता था। संवाद विधि, वार्तालाप के माध्यम से। प्रत्यास्मरण विधि, किसी चीज़ को पुनः याद करना। ठीक है, और मौखिक विधि से ही शिक्षा दी जाती थी, विशेष लिखित शिक्षा का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो वैदिक कालीन समय में अधिगम में अनुकरण, संवाद, प्रत्यास्मरण में मौखिक विधि का प्रयोग होता था। अगला नंबर देखते हैं, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, आल्टेकर की पुस्तक है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया आल्टेकर की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक शिक्षा में ज्ञान प्रकाश का वह पुंज था जिससे छात्र अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रकाशित करता था। ठीक है, यहीं पर समाप्त हुआ आपका वैदिक कालीन शिक्षा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।